इनको फॉलो अप पूरा करते 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 साल गुजर जाता है। तो एट द एंड कंसल्टेंट से क्या सुनने में आता है कि जी आपका कमरे में चारपाइयाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मौसम चेक करें यार, क्या ही लेवल का और शशके का मौसम बना हुआ है। इधर हमारी चिड़िया हुआ करती थी, ऑलमोस्ट अब वो नए घर में चली जा चुकी है। और महकमा मौसमियात वालों ने तो कहा है कि आइंदा 7 दिन जो है वो बहुत ही ज़ोरदार की बारिशें होने वाली हैं। तो अल्लाह ताला रहमत की बारिशें हर तरफ बरसाए। आपके यहाँ क्या अपडेट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करो खैर और खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हो रहा है 4:31 और एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी थी। आपको पता है मैं वही बात करता हूँ जो रियलिटी बेस के ऊपर होती है। और मुझे हरगिज़ ये ज़रूरत नहीं है कि मैं फ़ेम हो जाऊँ या कि मेरी वीडियो मिलियन में जाए। वो जानी हुई तो ज़रूर जाएगी, क्योंकि मैं हक बात जो है वही करता हूँ और अल्लाह ताला सच्चे बंदे को पसंद करते हैं। बात यह है कि आपको पता है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं कंसल्टेंट्स जिन्होंने ऑफिस बनाए होते हैं, वो बंदों को जनाब फेसबुक के ऊपर लिंक भेजते हैं या कि यूट्यूब या कि इंस्टाग्राम या कि व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटस लगाते हैं। जी डन बेस्ड के ऊपर हम ये कंट्री कर रहे हैं, जी डन बेस्ड के ऊपर हम ये कंट्री कर रहे हैं, जी वर्क परमिट का हम इतना ले रहे हैं, इतने में हम बंदे को यहाँ भेज देंगे। सऊदी अरेबिया का, दुबई का, कतर, ओमान, मलेशिया, बहुत ज़्यादा यूरोपीय कंट्री देख ले, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बहुत ज़्यादा मुल्क, यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन मुल्कों का वीज़ा दे रहे हैं। और जनाब क्या बात करते हैं, हम 100% काम करेंगे जी और आपकी अमाउंट सारी हमारे पास सेव होगी। वीज़ा इन केस रिजेक्ट होता है आपको ऑल अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगी। जब ये बंदा कंसल्टेंट किसी कस्टमर या किसी स्टूडेंट के वालिद से बात करता है तो उसका वालिद भी मुतमिन हो जाता है और स्टूडेंट खुद मुतमिन हो जाती है, यार मेरा तो 1 रुपया लॉस होने वाला नहीं है, ये तो टोटल अमाउंट रिफ़ंड होने वाली है, ये तो टोटल डन बेस है, मैं तो इसी बंदे से करवाऊँगा अपना प्रोसेस। अब असल कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो हम एक नहीं होते, हम जैसे और पता नहीं कितने स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अप्लाई करना। तो पाकिस्तान में तो जॉब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है भी तो बट ये है कि काम ज़्यादा, सैलरी कम, तो उससे फ़ायदा नहीं होता, गुजारा बसर नहीं होता, सेविंग नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं, यार मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। आपको पता है कि गर्मी भी बहुत है, बात बहुत ज़रूरी है। आपके ये 5 से 7 मिनट की अगर आप टाइम निकाल के ये वीडियो देखेंगे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा सवालों के जो आपको जवाब में मिल जाएंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। असल में मैंने कुछ वकूहात देखे हैं ऐसे, तभी मैंने आपके सामने ये बात रखी है। अच्छा, कहानी असल पे स्टार्ट कहाँ पे होती है? जब स्टूडेंट को ये सब कुछ जो है ना फिट लगने लगता है, स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल ले जाता है, जमा करवा देता है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट के और स्टूडेंट के वालिद के जहन में ये होता है कि यार ये तो डन बेस है, हमने तो 1 रुपया नहीं देना, ठीक है हम फाइल जमा करवा देते हैं। फाइल जमा हो जाती है, फाइल जमा होती है तो कंसल्टेंट जो हैं वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि आप हमें 30,000 या 50,000 रुपया पहले देंगे ताकि हमने आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करना है, प्रोसीड करना है। इस चक्कर में स्टूडेंट को वो मजबूरी बन जाती है देने, क्योंकि वो कंसल्टेंट यही कहते हैं कि हमने इसके बाद 1 रुपया नहीं लेना, ठीक है। जब वो पैसे दे देते हैं उसके बाद ना तो कंसल्टेंट सीधी तन फदाते हैं, तन मसलन कोई बात नहीं बताते। स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से मैसेज नहीं करते, स्टूडेंट हर टाइम मैसेज पे मैसेज करते हैं कंसल्टेंट को, कंसल्टेंट अपनी मर्ज़ी से जवाब देते हैं। कंसल्टेंट जी 20 मैसेज करें, 2 रिप्लाई आगे करें वो कंसल्टेंट, तो ऐसे स्टूडेंट डिस्चार्ज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहीं से समझ लेते हैं, एट द एंड जब स्टूडेंट 1 साल पूरा केस सर्कल पे लेता जा रहा है, ये कभी कंसल्टेंट की डिमांड, कभी ये डिमांड, इनको फॉलो अप पूरा करते 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 साल गुजर जाता है। तो एट द एंड कंसल्टेंट से क्या सुनने में आता है कि जी आपका जो है ना यूनिवर्सिटी वहाँ की या वहाँ की कंट्री जो है वहाँ की पॉलिसीज़ चेंज हो चुकी हैं, अब आपका वीज़ा नहीं लग सकता। तो टाइम भी वेस्ट, अमाउंट तो चलो ठीक है ज़ाया हुई ही हुई, क्योंकि एडवांस में 30 से 50,000 रुपया जो कंसल्टेंट को दिया वो,
और जो पूरे साल में अखराजात हुए, आने जाने का ख़र्चा, लाहौर से कभी मोफा करवाओ, कभी IBC कराओ, कभी वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करवाओ, इस तरह के बहुत ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं। जब इनको इंक्लूड करें ना तो टाइम भी वेस्ट होता है और ऑलमोस्ट आपकी अमाउंट भी 1 लाख के करीब वेस्ट हो जाती है। तो इन चक्रों में ना पड़ें। मैंने खुद इटली के लिए अप्लाई किया था। मैं अब आपको बताऊं तो अभी मुझे अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है। मैंने काफ़ी अर्सा पहले ऑस्ट्रिया का अप्लाई किया था, बट वहाँ से एट द एंड मुझे यही सुनने में आया कि अब आप पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे या उसके ऊपर नहीं उतर पा रहे, तो अब आप यहाँ से स्विच ऑफ करें, अब इटली के लिए अप्लाई करें। तो फिर फर्दर मैं इटली के लिए इनरोल हुआ। तो अभी ऑलमोस्ट मुझे 6 to 7 मंथ होने वाले हैं, बट ऑलमोस्ट मैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता जा रहा हूँ जो जो वो वेरिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। खर्चे तो हो रहे हैं, बट एट द एंड अभी हमें इशू आ रहा है अपॉइंटमेंट का, जो कि नहीं मिल रही। अपॉइंटमेंट क्या है? अपॉइंटमेंट ब्लैक में सेल हो रही है। अब यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो मैं किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बना रहा, बट एजेंट कुछ ऐसे हैं जो कि ब्लैक में सेल कर रहे हैं। कोई 3 लाख की अपॉइंटमेंट दे रहा है, कोई 5 लाख की दे रहा है, कोई 4 लाख की दे रहा है। अब यहाँ पे एक तो पैसा ज़ाया और दूसरा शक कि एम्बेसी वाले ये ना कि यार आपने फेक दी है अपॉइंटमेंट, तो वहाँ से भी रिजेक्शन हो सकती है। दूसरा पहले नंबर पे तो ये कि अपॉइंटमेंट मिलनी नहीं है। BLS के पोर्टल के ऊपर मैं दिन में 40 से 50 बार ट्राई करता हूँ, बट हर दफ़ा यही आता है कि स्लॉट्स क्लोज, स्लॉट्स क्लोज, स्लॉट्स क्लोज। ये सारे मामला चले हुए हैं। खुदारा अपने अमाउंट को, अपने टाइम को बचाएं और इन एजेंटों के चक्रों में ना पड़े। आप डायरेक्ट शेंजन में तो यार मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जा सकते, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास लक हो, किस्मत हो तो लग सकता है। बट मैं यही मशवरा दूंगा और यही आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप छोटे कंट्री से स्टार्टअप लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑप्शन है दुबई का, आपके पास ऑप्शन है चाइना का, आपके पास ऑप्शन है जॉर्जिया का। तो आप इन मुल्कों में जाएं, वहाँ पे तालीम हासिल करें, 2 साल स्टे करें, और जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो वहाँ उस कंट्री से आप पहले आपने 6 से 7 कंट्री छोटे छोटों का टूर करना है, जिससे आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो। देन आपके पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, आप खुद स्ट्रॉन्ग, आपके पास इंटरनेशनल डिग्री, देन आप अप्लाई करें विज़िट किसी ऐसे कंट्री का जहाँ पे प्रोसेस ईजी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हंगरी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इन मुल्कों में आपका वीज़ा ऐसे लगेगा। तो ये सारा सुनहरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और माजरत खा हूँ बहुत ही दिली, क्योंकि हमारे पास एक तो अंधेरा होने वाला है और दूसरा मेरा मोबाइल भी इतना हैवी नहीं है कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी वॉइस आप तक पहुँचाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर बात पे, हर चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमेशा आबाद रहें। कोई भी किसी किस्म का आपको क्वेश्चन हो स्टडी के बेस पे या कि वर्क परमिट की बेस पे या किसी कंट्री की बेस पे, तो आप मुझे बिला झिझक कमेंट करें। इंशाल्लाह आपका भाई आपको ज़रूर रिप्लाई देगा, और इंशाल्लाह एक बंदे का रिप्लाई देगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए। यार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।